आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राजस्थान का ही शेर नहीं था, पूरे भारत देश के छत्रियों का शेर था, छत्रियों को इकट्ठा करने वाला शेर था। अभी तक जब ये हत्या की पूरी प्लानिंग बनी और पंजाब पुलिस ने कई बार राजस्थान पुलिस को अवगत कराया कि इनकी हत्या की प्लानिंग बनाई जा रही है, तो राजस्थान पुलिस प्रशासन और सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उनकी उचित सुरक्षा व्यवस्था करती। अब तलवार छोड़ के कलम उठाई है तो उसे कलम ही पकड़े रहने दो, उसे आगे इसमें। हम लोग क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेंगे और देश हित में जो क्षत्रिय समाज ने काम किया है वो फिर करके दिखाने का समय आ गया है और सरकार को चेतावनी देते हुए मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं। पानी पूरी ना करेंगे तो राजपूत समाज अपना बदला खुद लेगा। खून का बदला खून से, लाठी से, बल से जैसे लिया जाएगा ऐसे। कि जो अरेस्ट किए गए हैं उनके व्यक्ति, उन लोगों को अरेस्ट करके जेलों में पाला ना जाए, उन लोगों को भी सजा, जो उन्होंने जुल्म किया है उसकी सजा वैसे ही मिलनी चाहिए। अगर कानून नहीं करता है तो समाज की मांग है इनकाउंटर समाज ही कर दे। हमारा विश्वास कांग्रेस सरकार से बिल्कुल हम आहत है और मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ, लेकिन जो नई सरकार आई है मैं उससे अपेक्षा करती हूँ कि वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी को और उनके परिवार को और पूरे क्षत्रिय समाज को, पूरे राजपूत समाज को न्याय दे। बहुत दर्दनाक उनके साथ ये घटना हुई है। पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा देश उनके साथ इस दुख में खड़ा है और हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो कल्प्रिट को पकड़े और उसका वहीं पे शूट आउट कर दिया जाए। ये हत्या गलत तरीके से हुई ना, वो हत्या का रीजन नहीं था ना, वो हमारे गुरु थे। गुरु ऐसे मर जाएंगे तो धरना प्रदर्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी तो जो होएगा, अभी तो निर्णय लेगा समाज, जो बैठेगा जाके उस चीज़ को अंत में करेंगे हम। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज़ और मैं नीरज यादव दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के जयपुर के अंदर में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिस तरह की हत्या की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस और जयपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके उनको चंडीगढ़ से दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके विरोध प्रदर्शन में और कई मांगों को लेकर के आज मैं बता दूं आपको, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज और करनी सेना के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बात करूंगा शेर सिंह राणा जी से। शेर सिंह राणा जी, जिस तरीके से हत्या हुई, हालांकि दोनों हमलावरों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लग रहा है कि कोई टारगेट किलिंग थी? देखिए, अभी जो षड्यंत्र का उजागर होना तो अभी बाकी है। हत्यारों को ही सिर्फ पकड़ लेना ये कामयाबी नहीं मानी जाएगी। कामयाबी तब मानी जाएगी जब इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनके भी नाम उजागर हों और इन हत्यारों को तो एनकाउंटर होना चाहिए और जो षड्यंत्रकारी हैं उनका भी कानूनी रूप से जो सज़ा है वो तय होनी चाहिए। तो अभी षड्यंत्र उजागर होना मुझे लगता है बाकी है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन मुझे विश्वास है कर रही होगी और पूरा देश और पूरा समाज एक टकटकी निगाह से इंतज़ार कर रहा है कि उन षड्यंत्रकारियों का नाम पुलिस प्रशासन जल्द उजागर करेगी। एक तरफ राजस्थान चुनावी माहौल में रंगा हुआ था और इस तरीके की वारदात सामने आई, क्या लगता है कि अभी तो सत्ता में काबिज कोई हुआ नहीं है और इस तरह की वारदात होना शुरू हो गई है? देखिए, इसके लिए मैं जो अशोक गहलोत जी की सरकार है उनको थोड़ा जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि अभी तक जब ये हत्या की पूरी प्लानिंग बनी और पंजाब पुलिस ने कई बार राजस्थान पुलिस को अवगत कराया कि इनकी हत्या की प्लानिंग बनाई जा रही है, तो राजस्थान पुलिस प्रशासन और सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि उनकी उचित सुरक्षा व्यवस्था करती, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। क्यों नाकाम रहे? कोई षड्यंत्र तो नहीं है। तो जो SIT गठित हुई है तो हमें विश्वास है कि वो इस षड्यंत्र के ऊपर से भी पर्दाफाश करेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि करनी सेना ने कई मुद्दों को लेकर के अपनी मांगे राज्य सरकार के आगे उठाई थी और बात करें तो ब्रजभूषण शरण सिंह को भी समर्थन दिया था करनी सेना ने। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हत्या का ये कारण होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जी या समाज के जो अनेक मुख्य लोग हैं, समय समय पर अगर किसी के ऊपर कोई परेशानी, कष्ट आया है तो पूरे समाज ने उनका साथ दिया है और मुझे नहीं लगता कि इस साथ देने के कारण किसी जो प्योर क्रिमिनल गैंग है उसको कोई आपत्ति होगी या उसको कोई समस्या रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपने ये प्रश्न उठाया है तो पुलिस को इस एंगल में भी जांच करनी चाहिए। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि क्योंकि ये किलिंग जो है वो एक प्योर जो क्रिमिनल गैंग है उसके द्वारा की गई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जाति या धर्म
का कोई एंगल आएगा। बाकी पुलिस अपनी जांच में सब चीज़ उजागर करेगी। बहुत जल्द सबको जो बात सच है वो पता चल जाएगी। क्या लग रहा है आपको, कुछ एंगल अलग से जांच में सामने आएगा? और बात करूँ जिस तरीके से करनी सेना और राजपूत सेना समाज लगातार अपनी मांगों को उठाता रहा है, और गैंगवार की बात करूँ तो दिल्ली हरियाणा के साथ राजस्थान में गैंगवार बढ़ी है। देखिए, राजस्थान में तो ऐसा बोला जाता था कि सबसे ईमानदार, सबसे शांत, सबसे बहादुर लोग रहते हैं, और क्राइम का तो वहाँ पे दूर दूर तक कभी हमने सुना नहीं था। अभी ये बिहार या उत्तर प्रदेश की छवि खराब थी, तो आज ये राज्य तो सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान और हरियाणा ये गैंगवार की तरफ जा रहा है। दो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के समय में जब देश के नौजवानों को तरक्की के रास्ते पर देश के लिए कुछ अच्छे काम करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर देश के युवा और विशेषकर इसमें एक फौजी जो देश के लिए लड़ता है, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक जो फौज में नौकरी करने वाला युवा है वो कहाँ इस गलत कार्य में फंस गया, तो उसका क्या माइंड डाइवर्ट किया गया, क्या साजिश इन षड्यंत्रकारियों की थी। तो पुलिस इससे पर्दा उठाएगी और दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन जो भी हत्यारे हैं, जो भी षड्यंत्रकारी हैं, उनको सख्त सजा हो। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से लोग, क्षत्रिय समाज के भी और अन्य समाज के भी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। 36 बिरादरी के लोगों ने दुख प्रकट किया है सुखदेव जी की हत्या पर, और मुझे विश्वास है कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अब जो बनने वाली है वो कोई इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो ये जो गुस्सा है समाज का, ये आपको दूसरे राज्यों में और देश में देखने को मिलेगा। ऐसा कि अभी हमारे भाई आरजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने कहा, वास्तव में दुखद क्षण है, लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा, सरकारों को विचार करना पड़ेगा। अपना नारा जो उनका भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने का है, उसमें सबसे पहला नारा भय है। तो भय को मिटाने के लिए उन्हें किस तरह से कार्य करना है, उसको कार्य करने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर आज ये जो धर्म संसद का रामलीला मैदान में आयोजन किया गया है, ऐतिहासिक आयोजन है, और विभिन्न मांगों को 10 दिसंबर को 10 मांगों को लेकर इसका आयोजन किया गया था, लेकिन थोड़ी परिस्थितियां बदली तो शोक सभा में भी इसको परिवर्तित किया गया है। और इसी आधार पर इस निर्णय पर पहुंचना है कि हमारा राजपूत समाज ने अब तलवार छोड़ के कलम उठाई है, तो उसे कलम ही पकड़े रहने दो, उसे आगे इसमें मत। कि राजपूत समाज जिस तरीके कई प्रकट सामने आए, गैंगवार के कहीं, करनी सेना के कहीं, उससे पहले भी कहीं हत्याएं हो चुकी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? गलत है, दुखद है। सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। आम जनता भय मुक्त वातावरण चाहती है, और उसके लिए अगर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की मांग हो रही है, तो फिर गलत क्या है? ये होना चाहिए। अपराधियों ने इशारा कर दिया है। हाँ, अब अपराधियों की आरती तो नहीं उतारी जाएगी ना, ये तो होना चाहिए। चाहते हैं राजस्थान में भी अपराधियों बुलडोजर चले? नहीं, बुलडोजर की बात नहीं है, लेकिन किसी तरह से भी इस तरह की घटनाएं भी तो ना हो। इस तरह की घटनाएं भी तो दुखद हैं, ये घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि गहलोत सरकार में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? हाँ, तभी तो उन्हें जनता ने हटाया है। जनता ने हटाया, जनता ने बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दिया है समर्थन, तो निश्चित तौर पर उसमें परिवर्तन आएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की जो अभी जो सरकार गई है, इस सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत ये किया गया है, और इसमें उस षड्यंत्र के भागी बने हमारे सुखदेव सिंह राणा जी। ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, जो हमें किस तरीके से अब सरकार के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सरकार, क्षत्रिय समाज एक ऐसा समाज है जो पूरे देश की रक्षा करता आया है, और मेरी समाज से और सरकार से ये अनुरोध है कि ये जो घटना हुई है, आगे पुनरावृत्ति इसकी होती है तो सरकार, हम लोग क्षत्रिय समाज चुप नहीं बैठेंगे और
देश हित में जो क्षत्रिय समाज ने काम किया है वो फिर करके दिखाने का समय आ गया है और सरकार को चेतावनी देते हुए मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं जो सरकार इसको देखे। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक शेर गया हुआ है, बहुत दुख की बात है। राजस्थान का ही शेर नहीं था, पूरे भारत देश के क्षत्रियों का शेर था, क्षत्रियों को इकट्ठा करने वाला शेर था। और मैं तहे दिल से उनको आज राजनीति देने आया हूँ। ज़्यादा मैं राजनीति पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आर्मी से हूँ, ज़्यादा मैं आगे बयान नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने क्षत्रिय समाज के जो शेर थे जिनका गम मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रामलीला ग्राउंड में आया हूँ। देखिए, जो हत्या हुई वो तो बुज़दिलों का काम होता है, इस तरह से कार्य करना तो, और क्षत्रियों को तो इसी तरह से मार सकते हैं, सामने आके तो नहीं मार सकते। लेकिन अब सरकार से अनुरोध है कि जो अरेस्ट किए गए हैं उनके व्यक्ति, उन लोगों को अरेस्ट करके जेलों में पाला ना जाए, उन लोगों को भी सज़ा, जो उन्होंने जुल्म किया है उसकी सज़ा वैसे ही मिलनी चाहिए जिस तरह का उन्होंने अपराध किया है। मतलब उनको भी शूट आउट कर देना चाहिए। पालने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग जेल में रह के भी गंदगी फैलाते हैं, समाज में भी गंदगी फैला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि उनको भी एनकाउंटर करके मतलब उनको भी खात्मा कर देना चाहिए। सफाई तभी हो सकती है, समाज में सफाई अपराध की तभी हो सकती है जब हम अपराधियों को साफ करेंगे। क्या लग रहा है कि साजिश के तहत मारा गया है या कोई आपसी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, साजिश के तहत मारा गया। ये साजिश बहुत पहले थी, उनको पहले ही सिक्योरिटी की जरूरत थी। उन्होंने कई बार बोला था लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो ये सबकी साजिश। कह रहा हूँ आपको आज 36 बिरादरियों का समर्थन भी मिला हुआ है, आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल मिला, हमें सारी कौम का, हमारी 35-36 जो कौम है, हमें सबका समर्थन मिला। हम लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं, सिर्फ न्याय दिलाने के लिए। हम ये सोचते हैं कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। सुखदेव साहब जो हमारे कोहनूर थे हमारे समाज के लिए, और जिन्होंने भी ये जघन्य अपराध किया है, सियासी ने इनकाउंटर मांगते हैं। पूरे समाज की एक मांग है कि इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर की मांग करती हैं आप, लेकिन कानून के तहत जो कार्रवाई होगी? हाँ, कानून है, लेकिन हमारा समाज तो कानून, अगर कानून नहीं करता है तो समाज की मांग है कि इनकाउंटर समाज ही कर दे। देख सकते हैं जो ये क्षत्रिय समाज की, जो राजपूत समाज की जो ये महिलाएं हैं और ये यहाँ पर आई हुई, इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से उनकी हत्या हुई उसी तरीके से उसकी मांग करती हैं। हालांकि कानून अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी जो मांग है वो इस तरीके से आ रही है। मैं चलिए और भी तो महिलाएं और बात करता हूँ, कैसे आप इसे देखती हैं जिस तरह की हत्या हुई और आज क्षत्रिय समाज आया हुआ है, राजपूत समाज आया और 36 बिरादरी भी बता रहे हैं आपके समर्थन में आई हुई है? बहुत दर्दनाक उनके साथ ये घटना हुई है। पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा देश उनके साथ इस दुख में खड़ा है और हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो कल्प्रिट को पकड़े और उसका वहीं पे शूट आउट कर दिया जाए, वहीं उसको न्याय दे दिया जाए। क्योंकि राजपूत महिलाएं जो हैं उन्होंने बहुत अपनी बलि दी है, सुहागों की, बहुत अपने परिवार जो है वो उन्होंने अर्पित किए इस देश को। लेकिन आज जब अच्छी हमारे देश में एक बढ़िया सरकार चल रही है, उस वक्त उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। तो मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि सरकार जो है वो केवल उनको न्याय नहीं बल्कि भावनात्मक न्याय भी देगी ताकि उनके परिवार को शांति मिले। क्या लग रहा है इसके पीछे कोई और लोग निकल के आएंगे सामने? देखिए, ये काम तो सरकार का है, ये काम पुलिस का है, लेकिन अभी तक जो उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उनको सुरक्षा नहीं दी गई जो कि बहुत ज़रूरी थी उनको मिलनी। तो इसलिए हमारा विश्वास कांग्रेस सरकार से बिल्कुल हम आहत है और मैं उनकी घोर निंदा करती हूँ। लेकिन जो नई सरकार आई है, मैं उससे अपेक्षा करती हूँ कि वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी को और उनके परिवार को और पूरे क्षत्रिय समाज को, पूरे राजपूत समाज को न्याय देंगे। हत्या गलत तरीके से हुई ना, वो हत्या का रीज़न नहीं था ना, वो हमारे गुरु थे। गुरु ऐसे मर जाएंगे तो धरना प्रदर्शन तो बहुत छोटी चीज़ है। अभी तो जो होएगा, अभी तो निर्णय लेगा समाज, जो बैठेगा जाके उस चीज़ को अंत में करेंगे हम। अभी तो चल रहा है, अभी भाई से बात करो बाकी। अभी समाज निर्णय लेगा, ये लोग कह रहे हैं आप लोग? जो हमारा समाज आज मीटिंग कर रहा है सिर्फ अब इसी के ऊपर है, गोगामड़ी जी की हत्या के ऊपर। पहले तो सबसे पहले तो उनको विनती है और हम मांग करते हैं जैसे कि कल दोनों पकड़ लिए, इन्हें फांसी की सज़ा हो या इनका एनकाउंटर हो, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। क्या लग रहा है जो आपने मांगे रखी है, अगर ये पूरी नहीं होती तो क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग? मांगे मानी थी 11, जब उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, तो शासन ने लिखित रूप में दिया है कि जो मांगे मांगी गई हैं सारी पूरी होंगी। अगर नहीं होती है हम फिर से धरने पे बैठेंगे, जयपुर जाना होगा जयपुर जाएंगे। मांगी पूरी ना करेंगे तो राजपूत समाज अपना बदला खुद लेगा। खून का बदला खून से, लाठी से, बल से जैसे लिया जाएगा ऐसे। या तो सरकार हमारी बात सुनेगी, वरना सुनवाना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और बदला खुद ले सकते हैं। हम इतना दम भी रखते हैं अपने आप में।
ये बताइए, चुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या बोलेंगे आप लोग? चुनाव तो ठीक है, जैसा होएगा वैसा हो रहा है चुनाव तो, पर बात यह है कि उसने हर घर में शेर सिंह राणा पैदा कर दिए। बदला तो अब हर तरीके से लिया जाएगा, जेल के अंदर से लिया जाए, जेल के बाहर से।